गाइस सी, ये गांव का नज़ारा है सनसेट होता हुआ। व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। यहाँ पे तैयारियां चल रही हैं सारी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दी चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज है 13 मई एंड आज है मेरे देवर की शादी। तो सुबह कुछ आध रिचुअल्स हो गए एंड शाम को बारात निकलेगी। तो बारात जो है मतलब लड़की वालों का जो घर है हमारे घर से 2 मिनट का रास्ता है। बट गांव में जो होता है ना पूरा मतलब गांव जो बारात घूमता है, मतलब प्रोसेसन हम लोग बोलते हैं उड़ीसा में। तो प्रोसेसन पूरा गाँव घूमेगा, देन जाके हम लोग दुल्हन के घर जाएंगे। किसी और गाँव में भी शादी होती है ना तो भी वही सेम होता है, बट ये जो लड़की वालों का जो घर है वो सेम गाँव में ही है। तो बारात घर से निकलेगी, पूरा गांव घूमेगी, देन लड़की वालों के घर जो वो जाएंगी। तो उसमें 3-4 घंटे लग जाएंगे क्योंकि गांव काफ़ी बड़ा है। तो वो होगा शाम को। बाकी सुबह 2-3 रिचुअल्स होंगे। अभी एक होगा जो भाभी करती है, मैं जाऊंगी जो गांव का जो कुल देवी मंदिर है ना वहाँ से पानी लेके आएंगे, मतलब भाभी लेके आएगी, उसी पानी से दूल्हा जो है वो नहाएगा। तो वो होता है। एंड एक होता है बौरो पूर्वा, हम लोग बोलते हैं। लड़की के जो दुल्हन के जो भाई होते हैं ना वो आते हैं बुलाने के लिए, इनवाइट करने के लिए दूल्हा को। तो उस टाइम पे एक पूजा होती है, कुछ रिचुअल्स होता है, तो वो सब होगा। तो ये है उड़ीसा का कुछ रिचुअल्स। जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज ये 2-3 रिचुअल्स होंगे एंड शाम को जो है वो बारात निकलेगी। तो स्टे कनेक्टेड। जी मिले नहीं आप सबसे। गाइस नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। तो आज है शादी, तो कैसे हैं आप? तो आज जीत बन जाएंगे जेठ जी। हाँ, पहली बार मैं बन जाऊंगी जेठानी। 10 साल के बाद मैं अब पुरानी बहू हो जाऊंगी, नई बहू आएगी और जीत बन जाएंगे जेठ जी। थोड़े से ऐसे और मूंछ को ताव देने का टाइम आ गया। Oh, you have to ask there. See, my Banu is also asking. Can you also ask? कैसे हैं आप? तो गाइस रिचुअल्स होने में थोड़ा सा डिले हो रहा है, किसी का वेट हो रहा है एंड जब तक ये होता नहीं है मैं पियांकाड़ी का वेट हो रहा है। पियांकाड़ी वाले नहीं आए हैं। तो जब तक ये गलती से बता दिया कि थोड़ा सा अलग टाइम पे आना, तो उसलिए थोड़ा दूर से आ रहे, वो आ रहे हैं। पियांकाड़ी बोलने का मतलब है जो बाजा बजाने वाले होते हैं। शहनाई वाले, ड्रम वाले सब आ रहे हैं। हाँ, तो जब तक ये तब तक मैं और हनी बनी शिकार खेल रहे हैं। जब तक वो रिचुअल होगा नहीं तब तक मैं कुछ खा नहीं सकती। और पापा मम्मी भी मतलब पापा शादी करवा रहे हैं, जैसे कि पता है आपको कि घर के बड़े हैं तो वो शादी करवा रहे हैं। तो पापा भी दिन भर आज फास्ट रखेंगे और मम्मी भी रखेगी फास्ट। बट पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती तो वो थोड़ा बहुत मतलब जूस वगैरह, दही, शरबत वगैरह ये सब पीते रहेंगे। तो ये तो हमारे फास्ट का नियम है भाई। तो यही है, बस चल रहा है गांव की शादी। आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। आप लोगों को कैसा लग रहा है? देखो मैं ऐसे पकड़ रहा, हमारा शिकार खेलने कभी शायद आप लोगों ने नहीं देखा हो। हम लोग जाके उधर का थोड़ा शेर के हाथ में छोटा सा मेमना आ जाए, फिर उसके साथ में प्ले सुनो मैं क्या बोल रही हूँ। मैं तो बाहर नहीं जा सकते, अब जाके देखो कहाँ खाना वाना बन रहा है, थोड़ा क्लिप लेके आओ ना। आओ चलो। तो तुम क्यों मैं नहीं जा सकती ना, अभी मैं पल्लू वल्लू डाल के फिर चलूँ। डैडा का मसाज। ओह वेरी गुड। डुगुलू, शो योर मेहंदी। मेहंदी कम हियर। ओह हनी बनी लिखा है उसने भी। एंड मैंने बस थोड़ा सा लगाया था क्योंकि फिर मुझे हनी बनी को खिलाना था, थोड़ा सा लगाया था।
बनी वे रेडी, मैम ऑल्सो रेडी। जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? चलो लेट्स गो। तो गाइस हम कहाँ रेडी हो गए अब? गाइस यहाँ पे चाचा जी के घर में 2 बेडरूम्स है ना, तो नई दुल्हन आ जाएगी सुबह सुबह, तो इसलिए हम जो जिस रूम में रह रहे थे, हमने जो ऑक्यूपाई किया हुआ था वो हमने छोड़ दिया। अब हम जा रहे हैं अपने पुराने वाले घर में, गांव वाले अंदर वाले घर में। तो हमें पहले सेट करके सामान वगैरह रखवा दें, आने बनी की सेटिंग कर दे, क्योंकि रात को वापस सुबह सुबह नई दुल्हन आ जाएगी ना, तो फिर वो आके इधर इस वाले रूम में रहेगी। वैसे वो तो बोले थे दूसरे वाले रूम में रहने के अच्छा लगता है ना, बहुत सारे लोग हैं, मैं एक कमरा हम लोग सारे ऑक्यूपाई करके रखेंगे, अच्छा लगेगा। मतलब हम लोग वहाँ पे रात को रुकेंगे, फिर दिन में आके इधर ही सब लोग रहेंगे, है ना? हाँ, बस रात को सोने के लिए वहाँ पे चले जाएंगे। चलो लेट्स गो। उससे बाय। व्हाट वाज दैट? तो गाइज मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, जो मेरा ससुराल वाला जो गांव है ना, वो मेरे मम्मी का मैका है। मतलब मेरी मम्मी पली बड़ी हुई है इसी गांव में, मेरे नाना नानी सब यहीं पे रहते हैं। वो अलग बात है कि अभी मामा लोग सब मतलब भुवनेश्वर में सेटल्ड है, वहाँ पे उनका बिजनेस था तो वहीं पे सब सेटल्ड है। बट गांव का घर भी बहुत अच्छा बनाया हुआ है। मतलब अभी तक नाना जी मेरे वहीं पे रहते थे, कुछ टाइम पहले ही उनका मतलब वो चल बसे। तो गर्मियों की छुट्टी में जब हम लोग छोटे थे, तो गर्मियों की छुट्टी में मामा के घर हम लोग जाते थे, तो भुवनेश्वर में कुछ दिन रुकते थे, एंड ये वाले गांव हम लोग आते थे कुछ दिन के लिए। एंड जीत भी समर वेकेशंस में दिल्ली से गांव आते थे अपने। तो बचपन में शायद हम लोग एक टाइम पे इसी सेम गांव में रहे होंगे, बट वो हम लोग पता नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। एंड मेरी जो जेठानी है, मतलब जीत की जो भाभी है, उसका गांव मतलब मेरे मामा की बेटी है, तो ऑब्वियसली उसका गांव भी सेम है। तो मतलब गांव के इस तरफ साइड आ जाओ, एक साइड को मैं बहू हूँ, एंड दूसरे साइड का अगर हम लोग जाए तो मैं उस गांव की बेटी हूँ। मतलब उस तरफ को मैं जाती हूँ ना, तो मैं पल्लू वगैरह नहीं डालती हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत टाइम स्पेंड की हूँ, तो सब बहुत लोग पहचानते हैं, तो पल्लू वगैरह रखने की उस तरफ को ज़रूरत नहीं है। एंड थोड़ा इस तरफ का आ जाओ तो ससुराल वाला गांव है। तो यही है, मतलब मेरी जो जेठानी है उसके ससुराल एंड मैका वाला जो गांव है सेम है, एंड मेरा ससुराल एंड मेरे मामा मतलब नाना जी का जो गांव है वो सेम है। Here and this is daddy mummy room and this is dada mama room. See dada mama room. तो अभी सब लोग गए हैं उस घर पे, खाना वाना चल रहा है दोपहर को, तो इस घर में अभी कोई भी नहीं है, हम लोग बस आए हैं लगेज रखने के लिए। एंड यहाँ पे ही हम लोग तैयार हो जाएंगे शाम को बारात के लिए। जो मर्जी गर्मी हो जाए इंडिया में, बट गांव में जो हवा चलती है ना वो अलग लगता है। बट रूम के अंदर गर्मी लगती है, बट बाहर मस्त हवा है ना, हवा मस्त नहीं चलती है, वो तो है। मतलब इतनी गर्मी पता नहीं चलती है ना घर के बाहर, अंदर पता चलती है। हाँ, खाने की खुशबू आ रही है, बट मैं खा नहीं सकती जब तक रिचुअल नहीं होता है। एटे लाइट नहीं की गाइस, ये सब हमारा पूरा कुटुंब है, लंबा चौड़ा कुटुंब। तो सब लेडीज हैं ये लोग, है ना? जरा ना सब कौन है? हाँ, हाँ? सब लाजो करुछन आगे ना कौन
Then we'll go. Do the number to all. Do number. Very good. And this side also all. This side also all. Everyone. जे करू ठीक है number करू. And other also. Do number. Down. सो यहाँ पे मैं जा रही हूँ जो गांव के कुलदेवी मंदिर में, वहाँ से हम लोग पानी लेके आएंगे एंड गांव के एक किसी घर से पानी लेके आएंगे एंड उसी पानी से दूल्हा जो है वो नहाएगा। सो यहाँ पे हम लोग चलते चलते देखिए लड़की वालों का घर ये है जो डेकोरेशन हुआ है ना, तो लड़की वालों के घर भी पहुँच गए, तो इतना नज़दीक है घर। तो ये है मेरे मामा का घर जो मैंने बताया था, मेरा ससुराल और मेरे मामा का जो घर है सेम गांव में है। अभी यहाँ पे कोई रहता नहीं है बट घर बनाया हुआ है, नाना नानी के लिए बनाया था एंड जब वो लोग सब भुवनेश्वर से कभी आते हैं तो यहाँ पे फिर रुकते हैं।
साड़ी सत्संग तो सर्वदा श्री रसो सुनिए। एंड यहाँ पे हम लोग कुल देवी के मंदिर से पानी लेने के बाद यहाँ किसी के घर से भी 7 बार ऐसे ही पानी लेते हैं। एंड इसी पानी से फिर दूल्हा जो है वो नहा के फिर बारात निकलेगी। तो गाइस हो गया है वो जो रस्म, वहाँ से हम लोग पानी लेके आए एंड उसी पानी से अभी जो दूल्हा है मतलब जो हम मेरे देवर है उसी पानी से अभी नहाएंगे। देन बारात जो है वो निकलेगी। बट उससे पहले जो दुल्हन के जो भाई है वो आए हैं, उसको हम लोग बौरोपुरवा बोलते हैं, तो इनविटेशन देने मतलब दूल्हे को वो आए हैं। अभी उसका एक छोटा सा रस्म होगा। देन उसके बाद फिर सब लोग रेडी होके बारात के लिए निकलेंगे। तो बस सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं था, अभी आके खा लिया है खाना। थोड़ा सा बस हनी बनी रो रहे थे ना, मैं चली गई थी तो जीत भी मेरे साथ चले गए थे, तो वो सो रहे थे तो उठ गए, रोना स्टार्ट हो गया था उनका। तो बस इनको यहाँ पे लेके आई। ये जो छोटे मतलब जिनके शादी हो रही है ना, छोटे चाचा जो है, ये उनका पॉन्ड है। तो हनी बनी यहाँ पे आए हैं फिश देखने के लिए। लाइक इट देखो फिश। For fish, you have to go inside. Want to go? Inside the water? गाइस ये वाला हल्दी जो अभी दूल्हे को लगाया गया ना, सगन वाला हल्दी, ये जिसको लगाओगे उसकी शादी जल्दी हो जाएगी, इसलिए जो छोटे देवर है उनको लगाया जा रहा है हल्दी। जल्दी बाहर, जल्दी बाहर जा, जल्दी 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 जल्दी। सेव भी आ गई, सेव आ गई, 1 किलो सेव। अच्छा। एंड यहाँ पे दुल्हन के भाई आए हुए हैं। यहाँ पे एक रिवाज हो रहा है, मतलब बौरा धौरा हम लोग बोलते हैं, मतलब दूल्हे को इनविटेशन देने आए कि मतलब बारात लेके आने के लिए। सो गाइस यहाँ पे सब साड़ी पहनने की तैयारी हो रही है, सारे बहनें।
ये तो मेकअप होके आए हो आप? मैंने अभी देखा। साड़ी पहनूंगी खाली साड़ी? हाँ इसीलिए तो। ऐसे ही चलो फिर टी शर्ट और पैंट में। तो गाइस आज का ब्लॉग हम लोग यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा है। नेक्स्ट वाले ब्लॉग में बारात सब लोग साड़ी पहनेंगे, वो सब मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ में। बस हो गया, अभी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। जिली बाय कर दे, बाय। मिलते हैं बारात वाले ब्लॉग में। बाय बाय।